नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में भी बात करेंगे। देखो, अंग्रेजी आने के बाद बहुत लोगों ने सोचा कि फॉर्म छोड़ दें, नहीं तैयारी करें, और कितने लोग की हिम्मत छूट गई। इतने दिन का सिस्टम सब गड़बड़ हो गया, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, धोखा हो गया। तो दोस्तों क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था जिसकी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 सैनिक थे। बड़े बहादुर थे, बड़े ताकतवर थे। फिर लड़ाई होती गई, वो आगे बढ़ते गए, जीतते गए, इलाका जीतते गए, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक से क्या आता है कि एक बहुत भारी सेना, मतलब लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की सेना उनके सामने आ जाती है। और सामने से, वहाँ से सेना जो सामने वाली रहती है वो बोल देती है कि अब हम युद्ध की सुबह तैयारी करेंगे, मतलब सुबह हम युद्ध करेंगे। जब धूप निकलेगी, युद्ध के नियम के हिसाब से सुबह युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन था, कल से युद्ध होना स्टार्ट है। आज क्या होता है कि जितने भी सैनिक रहते हैं वो धीरे 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 विद्रोह कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। धीरे 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 सारे सैनिक के बाद राजा से कह देते हैं कि भाई हम 500 लोग हैं, सामने 30,000 लोग हैं, हमसे युद्ध नहीं हो पाएगा, अब हम जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो राजा रहता है, जो सेनापति रहता है, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने दोस्तों कहता है, आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरा बल है, और कोई बात नहीं, आप युद्ध छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करिए, युद्ध छोड़कर जाना है ना। तो वो क्या करता है, उसके पास एक बड़ा सा गट्ठर मंगाता है, पीछे एक कपड़े का ढेर, पीछे से कपड़े का ढेर आता है। और वो क्या करता है कि अपनी जो सेना थी, उस सेना के पीछे वो कपड़े का ढेर फैला देता है। और वो कपड़े का ढेर जब खुलता है तो वो क्या रहता है, वो रहता है झंडा, अपनी सेना का झंडा। तो यहाँ पे राजा खड़ा है, यहाँ पे सेना खड़ी है, और यहाँ पे झंडा फैला है। वो कहता है कोई बात नहीं, आपको जाना है आप चले जाइए, लेकिन आप सबकी ये कंडीशन है, मैं सेनापति हूं आपका, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप अपने इस झंडे पर पैर रखकर तब जाइए। मतलब आपको इधर जाना, यहाँ पे राजा खड़ा है, यहाँ पे सेना खड़ी है, यहाँ पे झंडा खड़ा है, तो आप उस झंडे पे पैर रखते हुए चले जाइए, मतलब उसको दबाते हुए चले जाइए। अब जितने भी सैनिक थे, इसमें से कोई भी सैनिक अपने झंडे पर पैर नहीं रख के वापस गया। तो दोस्त, ये जो समय है, ये परीक्षा बहुत कठिन है। सामने 30-40 हज़ार लोग खड़े हैं, भयानक, जिनसे आपको युद्ध करना है। लेकिन बात है कि आपके इतने दिनों के सपने हैं, आपके इतने दिनों की इच्छाएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं। आपने सोचा होगा कि आपको नौकरी मिलेगी, आपने सोचा होगा कि आप नौकरी पाकर इनको इम्प्रेस करेंगे, आपने सोचा होगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपके हाथ में 90,000 की सैलरी होगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सब आपको नमस्कार करेंगे, आपके गाड़ी का टोल नहीं लगेगा, और इस तरह से हज़ारों सपने हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप सेना पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, भले ही मर जाइए, इसमें कोई बात नहीं। दूसरी बात कि या फिर आप अपने झंडे पर, अपने स्वाभिमान पर, अपने आत्मसम्मान पर पैर रखकर वापस निकल जाइए। अब फॉर्म आपको भरना है या आपको नहीं भरना है, ये आप खुद डिसाइड करिए। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट हमारा है। यहाँ पे आपको पता ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरा बात जो है कि टाइपिंग टेस्ट क्या है। तो जो टाइपिंग टेस्ट है, देखो आपको टाइपिंग टेस्ट तो करना है, अभी ये नहीं है कि छोड़ देना है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी प्रक्रिया होगी। और लास्ट में मेंस की तैयारी के टाइम में ना, टाइपिंग आपके रास्ते में रोड़ा ना बने, वो बड़ी दिक्कत। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स तो पास ही हो जाओगे, गलत सही कट ऑफ भी नीचे जाएगी और काफ़ी कुछ बदलेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी सरल होते हैं, सिर्फ हल्के फुल्के रिविजन से आप पास हो जाएंगे। तो बाकी जब बात आती है मेंस की, तो मेंस में क्या होता है कि मेंस में ये रहेगा कि आपको जो है उतने टाइम टाइपिंग रोड़ा ना बने। तो आपकी टाइपिंग स्पीड भले 40 की है, आप क्या करो, 3 दिन में, 2 दिन में एक बार एक टेस्ट दे दो। 3 दिन में 20 मिनट का दे सकते हो, और स्पेशली तब तो जब आप थके रहते हो, जैसे दिन भर आप लाइब्रेरी में पढ़ के आए, शाम को सोने का टाइम दे दिया, या दोपहर में आप खाना खाने आते हो, तो खाना खाने से जस्ट पहले आप टाइपिंग टेस्ट कर लो, और फिर खाना वाना खाओ। जैसे मतलब आपने खाना चढ़ा दिया, अगर आप अकेले रहते हो, खाना बनने लगा, फिर आप करो
अगर आप शौकीन आदमी हैं तो सुबह उठते हैं, कितने लोग सुबह उठ के कंप्यूटर चलाने में मजा आती है, तो सुबह उठते ही एक टाइपिंग टेस्ट कर लो। तो एकदम से छोड़ के नहीं बैठना है यार, 3-3 4-4 दिन में आपको टाइपिंग टेस्ट करना है। कैसे करना है पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, देख लेना वहाँ पे। और आपको पता है ये 2500 के आसपास है, पेपर तक तो और ऐड कर देंगे, अननेसेसरी हार्ड नहीं ऐड किया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं हार्ड भी ऐड कर दूंगा, अननेसेसरी हार्ड तो ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर की, बाकी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी गई है, मार्किंग 0 कर दिया गया है। और फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, पेपर दीजिए। और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप सी वाला क्या चक्कर चल रहा है और ग्रुप सी कैसे क्या है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।